गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर लेते हैं, हमारे पास में कुछ क्वांटिटी हैं, उन क्वांटिटी को कैसे मेजरमेंट करेंगे। हमने करीब 25 के करीब क्वांटिटी लिखी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एसएससी जेई में भी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 4 से 6 नंबर या 10 नंबर का तुम्हारा इस तरीके से पेपर में भी आ जाता है। तो हमने कुछ क्वांटिटी लिख दी हैं, उनको किस तरीके से हम मेजर करते हैं। मेजर का मतलब ऐसा है कि सबसे पहले हमारे पास में क्वांटिटी है जैसे आरसीसी वर्क। तो आरसीसी वर्क जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, मीटर क्यूब में। और उसके जो रेट लगते हैं, जो हमारा पीडब्ल्यूडी तय करता है, जो शेड्यूल ऑफ रेट्स की जो बुक होती है उसके अनुसार पर मीटर क्यूब में लगेंगे। ठीक है, तो हमें किस तरीके से भुगतान की जो इकाई होगी वो क्या रहेगी और किस में उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में मद का नाम, जो आइटम होगा उसका नाम, दूसरा मापन इकाई, ठीक है, किस में उसको मेजर करेंगे, और थर्ड रहेगा हमारा भुगतान की इकाई कि किस तरीके से हम उसका भुगतान करते हैं। जैसे अगर हमारी जो ब्रिक्स हैं, हम कितने प्रति हजार, ठीक है, प्रति हजार के हिसाब से हम ईंटें खरीदते हैं कि प्रति हजार इतनी ईंटों का जो रेट है वो चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 25 आइटम लिखे हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से छांट के हमने ये लिखे हैं, आपको सबसे ज़्यादा इनसे हेल्प होगी। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेदी या डिस्टेंबर। अगर आपको अपने घर में सफ़ेदी करानी है या डिस्टेंबर कराना है तो उसको कैसे मेजर करेंगे, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। जैसे ये वॉल है या ये बोर्ड है, इस पर मुझे क्या कराना है, सफ़ेदी करनी है इस पर, तो क्या करेंगे, ये तुम्हारी लेंथ हो जाएगी और ये हो जाएगी विड्थ। तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान देना पड़ेगा। तो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी लेबर या मिस्त्री का। ओके, अब बात कर लेते हैं, दूसरा आता है हमारा चूना। चूना हो या सीमेंट हो या टीप हो। ठीक है, चूना, सीमेंट या टीप। टीप इस तरीके से बिल्कुल जैसे हम प्लास्टर करते हैं या फिर हमारे पास में जो जोड़ होते हैं उनको हम भरते हैं। ठीक है, या सीमेंट करते हैं बिल्कुल एकदम से ऐसे, मतलब उस पर पुताई की तरह ही किया जाता है, या चूना भी, तो उसको हम किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, यूनिट रहेगी प्रति मीटर स्क्वायर। सीमेंट का मतलब ये नहीं है जैसे हम आरसीसी वर्क कर रहे हैं या कंक्रीट वर्क कर रहे हैं, वो नहीं है। सीमेंट का मतलब है हम उसको जैसे टीप की तरह यूज कर रहे हैं, तो तब हमारा मीटर स्क्वायर में, प्रति मीटर स्क्वायर में। उसके बाद में आता है बिटुमिनस या कोलतार। बिटुमिनस और कोलतार जो यूज किया जाता है, ज़्यादातर हमारा यूज किया जाता है रोड में। ठीक है, जैसे बिटुमिनस का हम रोड बना रहे हैं या कोलतार का रोड बना रहे हैं उसमें। और दूसरा किया जाता है जब हम एक्सपेंशन जॉइंट जो है उनको भरने के लिए, बिटुमिनस या कोलतार का। बिटुमिनस और कोलतार जो हमारा आता है वो कैसे आएगा, मीटर टन के हिसाब से आएगा और रेट होंगे प्रति मीटर टन के हिसाब से। ओके, फिर बात कर लेते हैं कटीला तार। कटीला तार जो होता है हमारा, जो हमारा बाउंड्री करने के लिए आता है, जो आपका खेत है, जैसे पशुओं से दूर रखने के लिए, उसको जब आप मार्केट से खरीदने जाओगे उसको जाओगे केजी के हिसाब से, तो प्रति केजी के हिसाब से आपको उसका रेट मिलेगा कि इतने रुपए केजी के हिसाब से आपको कटीला तार चल रहा है। या बाउंड्री करने के लिए, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर कोई आपने गड्ढा खोद के रखा है और आपको पशुओं को उनको दूर रखना है, ठीक है, तो तब भी आपको क्या लेना पड़ेगा, कटीला तार लेना पड़ेगा। तो उसका जो रेट रहेगा और जो यूनिट रहेगी वो केजी, और आपको जो भुगतान करना पड़ेगा वो प्रति केजी के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है आपका बिजली फिटिंग। ठीक है, बिजली फिटिंग जो हम करते हैं, जैसे प्लग लगाते हैं या बल्ब लगाते हैं, इस तरीके से जो बिजली फिटिंग के जो पॉइंट होंगे उनको कहते हैं पॉइंट। यूनिट मापन की जो इकाई होती है वो होता है पॉइंट, और हम जो रेट देते हैं प्रति पॉइंट के हिसाब से देते हैं। जैसे अगर हमारे पास में जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पर हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, तो वो प्रति पॉइंट के हिसाब से आपसे पैसे लेगा। ठीक है, वो बताएगा कि अगर आपके जो पूरे मकान में इतने पॉइंट रखे हैं तो उसके हिसाब से आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ये भुगतान की इकाई है हमारी। फिर आ जाता है डीपीसी। डीपीसी हम कहाँ पर करते हैं, जब हमारा प्लिंथ लेवल पर आके जब हम भराव कर देते हैं फाउंडेशन के ऊपर, उसके ऊपर क्या हो जाता है, तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, तो डीपीसी हम क्या करते हैं, वॉल्स पे डालते हैं। ठीक है, तो उसको किस में मेजर करते हैं, हम मीटर स्क्वायर में। डीपीसी को पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, डीपीसी हो गया। आरसीसी वर्क हो, ठीक है, आरसीसी मतलब स्टील का जो वर्क हो, प्रबलन देना हो, उसको काटना हो, उसको मोड़ना हो, उसको बांधना हो, तो हम जो इकाई रहेगी, उसकी यूनिट जो रहेगी वो कुंटल रहेगी, और प्रति कुंटल के हिसाब से हम क्या देंगे, उसका रेट देंगे। ओके, प्रति कुंटल के हिसाब से हम क्या देंगे, उसका रेट देंगे। ओके, फिर बात कर लेते हैं हमारा स्टील के दरवाजे। स्टील के दरवाजे हों या चौखट हों,
जो स्टील के हमारे दरवाजे आ रहे हैं या चौखट आ रहे हैं, हम उनको किस में मेजर करेंगे? पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और रेट देना पड़ेगा आपको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। फिर आता है ईंट की किनाराबंदी करते हैं हम। ईंट की किनाराबंदी ऐसे करते हैं जैसे मुंडेर पे भी करें हम, ठीक है, या ईंट की किनाराबंदी इस तरीके से हम करते जा रहे हैं, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो उसमें किस में रहता है हमारा? मीटर में। जो किनाराबंदी एक ईंट की ऐसे हम किनाराबंदी कर रहे हैं तो उसको किस में करेंगे? और आपने देखा होगा जैसे कहीं पे फूल वूल के लिए गार्डन में भी हम किनाराबंदी कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या रहेगा? ईंट का जो किनाराबंदी होगी उसकी यूनिट रहेगी मीटर, और पर मीटर के हिसाब से हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर अब बात कर लेते हैं रोलिंग शटर की। रोलिंग शटर जो होगा हमारा, जो आप शॉप में जो लगाते हैं, दुकान में इस तरीके से आपको खींच के उसको ऐसे बंद जो करते हैं, उसकी बात हो रही है, रोलिंग शटर, ठीक है। तो रोलिंग शटर जो रहेगा हमारा वो मीटर स्क्वायर में रहेगा उसका यूनिट, और पर मीटर स्क्वायर से हिसाब से हमें क्या देना पड़ेगा? उसका भुगतान करना पड़ेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं बर्फी जाली या तार जाली। जो हमारा जो जाल होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बर्फी जाली या तार जाली जो हम कहते हैं वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर में हम क्या करेंगे? यूनिट होगी, और पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारा क्या रहेगा? रेट रहेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। मद का नाम मापन इकाई भुगतान, और आगे कंटिन्यू किया है। इसके बाद में आता है आधार प्लेट। आधार प्लेट जैसे कॉलम के नीचे जो प्लेट हम लगाते हैं उसको हम कह रहे हैं आधार प्लेट, ठीक है। आधार प्लेट जो होती है हमारी, वो क्या होता है? जो हम स्टील का जो कॉलम बनाते हैं तो उसके नीचे एक प्लेट लगाते हैं, बेस प्लेट जिसको कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हम कॉलम उठाते हैं, तो उसको हम किस में लेके आते हैं? कुंटल में, और भुगतान प्रति कुंटल के हिसाब से हमारा भुगतान रहता है। फिर आता है हमारा लकड़ी की चिराई। आपको लकड़ी की चिराई करनी है या फिर पेड़ को काटना है, उसकी चिराई करवानी है, तो किसके हिसाब से रहेगी? लकड़ी की जो चिराई होगी वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपकी लगेगी, और पर मीटर स्क्वायर से हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। ओके, फर्श, यदि आप फर्श तोड़ते हैं या छत तोड़ते हैं, ठीक है, आपको जैसे नया कंस्ट्रक्शन कार्य करना है और वहाँ पर पुराना कंस्ट्रक्शन कार्य है और फर्श तोड़ रहे हैं और छत तोड़ रहे हैं, तो उसका क्या करना पड़ेगा? आपको किस में मेजर करते हैं? आप कहें मीटर क्यूब में हम मेजर कर लें, तो बट ऐसा नहीं होता है। किस में हम करते हैं? मीटर स्क्वायर में, और पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका क्या रहता है? रेट रहता है। ओके, अब आता है स्टील की कैंची, ठीक है, स्टील की कैंची, ठीक है, कैंची। स्टील की जो कैंची होती है, जो ट्रस होती हैं, हम उनको किस में करते हैं? कुंटल, और प्रति कुंटल के हिसाब से क्या रहता है? हमारा रेट रहता है। ओके, अब आता है छतों पर प्रसार जोड़। जो छतों पर प्रसार जोड़ जो लगाया जाता है, जहां पर एक्सपेंशन जॉइंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है मीटर स्क्वायर में, और पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम क्या करते हैं? उसका भुगतान करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट जो बनाते हैं हम। फिर आता है जोड़ों का उपचार। जोड़ों का जो उपचार किया जाता है वो भी हमारा किस में रहता है? मीटर स्क्वायर में, और पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या है हमारा? उसका भुगतान करना है हमें। 18वां नंबर आ जाता है आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क जो होगा हमारा वो किस में होगा? हम मीटर क्यूब में, ठीक है, और पर मीटर क्यूब के हिसाब से क्या करेंगे? हम भुगतान करेंगे। ओके, ऐसे ही पेंट करना है आपको, वार्निश या मार्केट से पेंट लेके आना है या वार्निश लेके आनी है, तो किसके हिसाब से लेके आते हो? लीटर के हिसाब से, और पर लीटर के हिसाब से क्या देते हो? आप उसका रेट देते हो कि आपको 20 लीटर लाना है तो पर लीटर के हिसाब से आप उसका भुगतान करेंगे। ओके, अब आता है कॉर्निश, ठीक है। कॉर्निश जो की जाती है, जैसे हमारा कॉर्निश का जो मतलब रहता है हमारा, जो सबसे ऊपरी है उसको मतलब थोड़ा सा जो पानी है वो थोड़ा बाहर गिरे, ठीक है, मुंडेर के ऊपर एक तरीके से वहाँ पर किया जाता है, आखिरी रद्दा होता है, उसको जो कॉर्निश होती है उसको कॉर्निश बोलते हैं, ठीक है। और कॉर्निश को किस में करते हैं? मीटर में, ठीक है, पर मीटर के हिसाब से हमारा उसका रेट रहता है। जैसे हमें कॉर्निश करानी है, ठीक है, तो कॉर्निश करानी है तो उसमें क्या रहेगा हमारा? उसको हम मीटर में मेजर करेंगे, और पर मीटर के हिसाब से हमारा क्या रहेगा? भुगतान का इकाई रहेगा। फिर आ जाता है अर्थवर्क। जैसे मिट्टी की खुदाई, फिलिंग, ठीक है, खुदाई कर रहे हैं या भराव कर रहे हैं, तो हमारा जो रहेगा यूनिट मीटर क्यूब, और पर मीटर के क्यूब के हिसाब से हमें क्या देना पड़ेगा? उसका भुगतान करना पड़ेगा। आरसीसी छज्जा जो हो या फिर सनसेड हो, ये भी किस में रहता है? मीटर क्यूब में रहता है, पर मीटर क्यूब के हिसाब से इसका भुगतान करना पड़ेगा। 23 आ जाता है फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क फर्माबंदी, जो आप फर्माबंदी करा रहे हैं कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए, कंक्रीट को डालने के लिए जो फर्माबंदी की जाती है उसको हम किस में लेते हैं? मीटर स्क्वायर में लेते हैं। ओके, मीटर स्क्वायर में, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम क्या देते हैं? फर्माबंदी वाले को क्या देते हैं? पैसा भुगतान करते हैं उसका, ठीक है, और लेके भी हम मार्केट में मीटर स्क्वायर के हिसाब से ही लेके आते हैं। फिर आगे आ जाती है लकड़ी की जो चौखटें होती हैं उनका मीटर क्यूब में और पर मीटर क्यूब के हिसाब से। बट अगर चौखट आती है स्टील की,
ठीक है। तो वो किस में रहेगी, मीटर स्क्वायर में रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे टोटल अभी तक जो हमें इंपॉर्टेंट जो लगे हमने उनको नोट कर लिया गया है, नोट करके आपके सामने इन सबको डिस्कस कर दिया गया है। तो आप जो पुरानी वीडियो हैं उनको भी आप नोट्स बनाते हुए चलें, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 वीडियो अभी हमने डाली है। ठीक है, एक ये वीडियो, तो इसका नोट्स एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप बनाते चलें, इससे आपको हेल्प होगी और एग्जाम में भी हेल्प होगी। और आगे एग्जाम जैसे मानो एसएससी जेई वगैरह आप देते हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प हो जाएगी। देखो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही ऐसे चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी और ये चीज़ें आसान होती जाएंगी। अभी हमारा सब्जेक्ट ये मान लो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो धैर्यपूर्वक इन चीज़ों को सुनें और समझें। ठीक है, और ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी दिन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।